हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ये चैप्टर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स के अंदर। जितने भी और जैसे भी तरह के नंबर्स आप देखते हो ना, उन सबको हम रियल नंबर्स ही बोलते हैं। अब ये क्लासीफाई होते हैं मेनली दो कैटेगरीज के अंदर, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी नंबर के नीचे जीरो आ गया तो वो कोई नंबर ही नहीं बनता, वो बनता है नॉट डिफाइंड। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक। फिर सभी होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। फिर इंटीजर्स होते हैं, 0 होता है, 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी तक, और फिर सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। फिर आपने फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़े होंगे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। ये सारे फ्रैक्शनल नंबर्स, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, ये सारे के सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। फिर डेसिमल नंबर्स आपने पढ़े हैं। डेसिमल नंबर जैसे 3.4 है, 9.08 है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इनमें आप देख रहे हो जैसे कि सिर्फ ये 1 लिखा हुआ है, आप बोलोगे कि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो अगर किसी नंबर के नीचे कुछ है नहीं ना, तो वहां पे 1 होता है, 1 हिडन होता है। अकेला कोई भी नंबर, लेट सपोज -3 है, तो ये भी जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। इसके नीचे जो 1 है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये है तो सही ना। तो ये तो हो गए सारे रैशनल नंबर्स। फिर आता है इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे इस नंबर को देखिए, 1.010010001, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे √2 √5 ये रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये चीज़ डिटेल में आप 9th में पढ़ के आए हो, पहले चैप्टर नंबर सिस्टम्स के अंदर। तो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इतने से हम जो कंक्लूजन निकला है इसके बारे में, जो रियलाइजेशन है, वो ज़रा देखिए। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो है दोनों तरह के नंबर्स का, जो कि रैशनल और इर्रेशनल हैं, उन सब का एक यूनियन है, यानी पूरा एक कलेक्शन है। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। ये जो सारे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर भी और इर्रेशनल नंबर भी, इन सबको हम नंबर लाइन के ऊपर जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो रियल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गए रियल नंबर्स। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलती है ये थ्योरम, जरा पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये बिल्कुल यूनिक होगा, ये एक ही तरह का होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। बस जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होंगे वही सेम नंबर ही। एक एग्जांपल से बताता हूं। ये 90 है, ये कंपोजिट नंबर है। मैं इसके प्राइम फैक्टर्स करता हूं, तो 90 के प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। इससे डिवाइड करेंगे तो 45 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है। ये 3 से हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम जो है ना 3 का मल्टीपल आ रहा है। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ गया। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 आ गया। ये 5 से डिवाइड होकर 1 आ गया। यहाँ सारे ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं, हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके ये प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 90 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना, ये बिल्कुल यूनिक है। 90 के प्राइम फैक्टर्स इनसे अलग हो ही नहीं सकते। 2 बार 3 आएगा, 1 बार 2 आएगा, 1 बार 5 आएगा। ये बिल्कुल यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। हाँ, इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, जितना ये बात लिखी हुई है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर
इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ऑर्डर में ऐसे कर सकता हूं कि पहले 3 को लिख दूं, फिर 2 को लिख दूं, फिर 5 को लिख दूं, फाइनली मल्टीप्लाई होके आएगा ये 90 ही। या मैं 5 इंटू 2 लिख दूं, फिर 3 इंटू 3 लिख दूं, फाइनली मल्टीप्लाई होके आएगा ये 90 ही। तो रहेंगे यही 4। ये इसके यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। हर नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। हम लिखते हैं इनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही है, क्योंकि यह हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 420 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 420 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पीछे 0 है। ये 210 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 105 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है। जो डिविजिबिलिटी के टेस्ट है वो सब आपको आते होंगे। 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। 5 और 1 6 हो गया ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करेंगे 35 आएगा। अब यहां डिजिट का सम 5 और 3 8 आ गया। 8 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। ये 5 से हो जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। अब 7 तो 5 से डिवाइड नहीं होता, और 5 के बाद नेक्स्ट नंबर जो प्राइम नंबर होता है वो 7 ही होता है। ये 7 से ही डिवाइड होगा। ये इसके यूनिक प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 5, इंटू में 7। तो ये तो सीखा आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, और वो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नंबर्स वही होंगे। अब इनका यूज कहां होता है? तो इनका यूज होता है फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ में। तो अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टर को यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। पहले एलसीएम को देखिए कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो इन्हीं 2 नंबर का मैं एलसीएम निकालूंगा और इन्हीं का मैं एचसीएफ निकालूंगा। तो हम एलसीएम निकालेंगे 90 और 420 का। अब ध्यान से देखना, इसमें समझने की क्या बात है। एलसीएम के लिए आपको यह देखना होता है कि इनमें जो 2 नंबर, जिन 2 नंबरों का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम हम 2 का भी निकाल सकते हैं, 3 4 कितने का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है। इन 2 नंबर्स के अंदर आपको टोटल ये देखना है कि बेसिकली इसमें नंबर्स कौन कौन से हैं। पहले उनको यहाँ रफ में लिख लो। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इन 4 से तो अलग कोई भी नंबर नहीं है ना। तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ और ये 7 हुआ। ये 4 ही तरह के नंबर हैं यहाँ पे। अब आपको यह देखना है कि जो 2 है वो सबसे ज्यादा बार कहाँ पे है। 90 के अंदर 2 ज्यादा बार है या 420 के अंदर 2 ज्यादा बार है। तो मैं देख रहा हूं 90 में तो 2 एक ही बार है, और 420 में जो 2 है ये 2 बार है। तो जहां पे ज्यादा बार है ना, उसके सारे 2 उठा लो आप, इसको बिल्कुल भूल जाओ। इसके अंदर ज्यादा है तो इसके दोनों 2 को उठा लो और यहां मल्टीप्लाई में लिख दो। 2 का काम खत्म। अब 3 देखिए किन दोनों में ज्यादा है। यहां ऊपर 90 में 3 है 2 बार, 420 में 3 है 1 बार। तो 90 के अंदर जो 3 है ये 2 बार है ना, ये ज्यादा है। तो इन दोनों को उठा लो, इसको भूल जाओ। तो इसके दोनों 3 उठा लिए, 3 का काम खत्म। अब 5 देखिए कहां पे ज्यादा है। यहां 5 1 बार है, यहां भी 1 ही बार है, दोनों में इक्वली टाइम्स है, तो हम 1 की बार 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 यहां पे 1 बार है, यहां पे 1 बार भी नहीं है, तो इसमें ही तो ज्यादा है, तो इसी का 7 उठा लीजिए। यह तरीका होता है एलसीएम निकालने का। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसी नंबर को, उन्हीं को उठा लो आप और दूसरे में को भूल जाओ। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, वो हमारा होगा एलसीएम। प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका। यहाँ पे 2 2 जार 4 और यहाँ पे 3 3 जार 9, 4 9 जार 36 और 36 को 5 से करेंगे तो 180 आ गया। 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। 7 0 जार 0, 7 8 जार 56 का 6 और ये 5, 7 1 जार 7, 8 9 10 11 12, 1260 आया है इसका एलसीएम। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में हमें किस तरह से नंबरों को लेना होता है। 90 का और 420 का एचसीएफ अब हम निकालेंगे। एचसीएफ में हमें देखना होता है पेयर।
हमें मैक्सिमम पेयर देखना होता है जितने बन रहे होते हैं। यहाँ 90 और 420 पे ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं एक 2 का पेयर बना सकता हूँ। एक सेट 2 का पूरा पूरा बन गया, दोनों के अंदर 2 है, तो इस सेट में से एक 2 को बाहर निकाल लो। यहाँ मैं एक 2 लिख लूँगा। इसके बाद क्या 2 का कोई सेट बन रहा है? यहाँ पे तो 2 है लेकिन ऊपर में 2 नहीं है, तो यानी 2 का तो काम खत्म हो गया। अब 3 को देखिए, 3 के सेट इसमें कितने बन रहे हैं? यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, तो 3 का मैं एक सेट बना सकता हूँ, यानी कॉमन है ये मेरा, दोनों में 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे। क्या और बन रहा है 3 का? यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब 5 देखिए, 5 और 5 दोनों में है, तो यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, इसमें से एक 5 लिख लीजिए। इसके बाद 7 है, 7 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 7 हम नहीं लिख सकते क्योंकि एक जगह पे है एक पे नहीं है, तो इसका यहाँ पे सेट नहीं बन रहा है। तो इसमें 2 2 ये कॉमन है, 3 और 3 ये कॉमन है, 5 और 5 ये कॉमन है। तो HCF में आपको कॉमन नंबर लेना होता है, बस इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा आपका HCF। 2 3 6, 6 5 30 आ गया। तो ऐसे तो प्राइम फैक्टर्स का यूज करके हम LCM और HCF निकालते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो आपके लिए थोड़ा नया होगा। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। किन्हीं दो नंबरों के बीच में और उनके LCM और HCF के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो यहां पे इस फॉर्मूले से दिखाया जा रहा है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू उन दोनों नंबरों का LCM और उन्हीं दोनों नंबरों का HCF का प्रोडक्ट। यानी कोई भी अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो, और उन नंबरों के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होता है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी अभी हमने जो नंबर्स लिए हैं ना, उन्हीं को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये रहा, लेट्स सपोज ये हमारा क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट नंबर हमारे पास 90 है, सेकंड नंबर हमारे पास 420 है, और हमें दे रखा है LCM 1260, और हमें इन दो नंबरों का निकालना है HCF फाइंड करना है। तो ये जो यहाँ पे चार चीजें दिख रही हैं, इन चार में से कोई भी तीन चीज आपको हमेशा पता होंगी, और चौथी आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे HCF पूछ लिया ना, हो सकता है कि HCF तो दे रखा हो और LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या फिर ऐसा हो सकता है LCM HCF और पहला नंबर दे दिया तो दूसरा नंबर आपसे पूछ लेगा। तो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में ये चार चीजें हैं, चार में से कोई भी तीन आपको पता है तो चौथी तो आप निकाल ही लोगे। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 90 इंटू 420, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 90 इंटू 420 बराबर होगा इनके LCM जो कि 1260 है, इनटू में इनके HCF के बराबर जो कि हमें निकालना है, तो हम HCF को HCF ही लिख लेंगे। इक्वेशन बन गई। हमें निकालना है HCF, तो HCF को तो यहाँ अकेला छोड़ लेंगे, और यहाँ पे 90 इंटू में 420 के डिवाइड में ये 1260 चला जाएगा। अब ये मेरे को कटता हुआ दिख रहा है, 4 3 12 होता है, 20 3 60 होता है। 420 पूरा इस पे जो है 3 से डिवाइड कर रहा है इसको, ये 1 पे आ गया, ये 3 पे आ गया। यहाँ 3 90 से कट रहा है, 3 1 और ये 3 30। तो जो HCF है ये आ गया है यहाँ पर 30। देखिए हमारे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे HCF 30 था। तो जितना मैंने ये बताया है आपको, ये आपके एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाली बेसिक चीजें हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन खत्म, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से।